हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अब क्वार्टर वन के रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले कुछ वीडियोस यहाँ पे कवर किए थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले समय में ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज़ को कवर करेंगे। हर एक वीडियो अलग अलग रहेगा टॉपिक वाइज। सो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज़ की लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है। यस, इनके नंबर्स पढ़ना दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। कुछ कंपनी में लोअर सर्किट लगा था, किधर तो एलिगेशन लगा था, आरबीआई ने बैन किया था, सेबी ने कुछ एक्शन लिया था, या फिर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी। एमसीए की अगर बात कर ले, उनके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड खबरें सामने आई थी। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें, मतलब इस प्रकार की कंपनियाँ, मतलब इनके नंबर्स देखना और पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए, जितने भी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। तो जब कंपनी के नंबर आए तो ये लिस्ट आप भी इसी प्रकार से, और भी बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है, तो इस प्रकार की लिस्ट रेडी रख सकते हो। उनके नंबर्स जब रहेंगे उसके डेट भी प्रिपेयर करके रख सकते हो, और जब उस डेट को कंपनी के नंबर आएंगे तो आप उनको रीड करके बहुत कुछ चीज़ें सीख भी सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, कंट्रोवर्सी में फंसी वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट। कंट्रोवर्सी मतलब आपको पता ही है कि सेबी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया इनके ऊपर, इन्वेस्टिगेशन भी चल ही रहा है। 15 लाख करोड़ आप सभी लोगों को पता ही है कि मतलब इन्फ्लेटेड बिल्स, ठीक है, कि जो रेवेन्यू था वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट का ये कहना है कि उन्होंने सही चीज़ों का पालन यहाँ पे किया है। लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। बट यस, इस पॉइंट के चलते राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर पहले से टॉप से बहुत नीचे आया था, और ज़्यादा लोअर सर्किट लग लग कर नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इनके नंबर्स पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, प्लस मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बात सामने रखती है, ठीक है, ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो जरूर राजेश एक्सपोर्ट तो हर कोई रीड करेगा ही, वेदर पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। ठीक है, पोर्टफोलियो में रहेगा तो भाई वो तो मस्ट पॉइंट रहेगा ही रीड करने से रिलेटेड, बट नहीं रहेगा तो भी बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिल जाएगी। अगला कंपनी है दोस्तों, अगला स्टॉक है वेदांता। यस, वेदांता भी आप सभी लोगों को पता है अभी हाल ही में डीमर्ज हुआ, अलग अलग 4 कंपनियां लिस्ट भी यहाँ पे हो चुकी है। बट वेदांता की अगर बात कर ले, उनके पीछे आपको पता ही है ईडी की रेड्स यहाँ पे हो गई। देन उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात कर ले तो ये भी बताया जा रहा है कि वेदांता के ऊपर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, एंड इस चीज़ के चलते डीप स्क्रूटनी भी इनके ऊपर यहाँ पे की जा सकती है। मतलब पहले ईडी एंड उसके बाद एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते वेदांता के नंबर को स्टडी करना, प्लस अपने शेयर होल्डर को इन जो भी ये चीज़ें चल रही है उसको लेकर वो क्या अपडेट देते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो वेदांता का भी आप नोट करके चल सकते हो। तीसरी कंपनी एचडीएफसी बैंक। हर किसी को पता है भाई कि एचडीएफसी बैंक के अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने यहाँ पे हाल ही में ही रिज़ाइन किया था। उसके बाद से लेके अभी तक एचडीएफसी बैंक को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो इस चीज़ को लेकर भी एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस तो देखना ही है, प्लस उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की ओर से ऑफिशियली और क्या क्या स्टेटमेंट्स निकल कर यहाँ पे आते हैं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टीसीएस से रिलेटेड, ये तो पहले तो एआई से रिलेटेड चीज़ें क्या है वो तो देखना ही देखना है। प्लस नासिक वाला जो केस था, इस चीज़ के चलते भी टीसीएस के ऊपर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सेट हुए थे। तो इस चीज़ को लेकर भी टीसीएस की ओर से क्या कोई खबरें निकल कर आती है, यही देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। देन अदानी ग्रुप की अगर बात कर ले तो अदानी ग्रुप हम सभी लोगों को पता ही है कि पहले इनके ऊपर यूएस ब्राइबरी से रिलेटेड अदानी ग्रीन रिलेटेड केस स्टार्ट हुआ था, अदानी के ऊपर एंड उनके नेफ्यू के ऊपर भी। देन उसके बाद यहाँ पे मई मंथ में खबर आई कि भाई अमेरिका ने इनके ऊपर जितने भी फ्रॉड के चार्जेस थे वो यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिए। और अभी 4 दिन पहले भी ये अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर छपी थी कि जज ने यहाँ पे बताया भाई कि आपने जो इनके चार्जेस को यहाँ पे हटा दिया है, अबेंडन यहाँ पे किया है, तो कौन से बेसिस के हिसाब से, तो उसको जस्टिफाई कीजिए। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा कि इस चीज़ को लेकर अदानी के ओर से क्या क्लैरिफिकेशन निकल कर यहाँ पे आता है। क्योंकि जब भी इस प्रकार की खबरें सामने निकल कर आती है, अदानी ग्रुप के शेयर्स में हमें दबाव देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक छोटा केस नहीं भाई, बहुत बड़ा केस है। एंड आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों कि इस प्रकार के जब तक ये चार्जेस रहेंगे, केस पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा, तब तक फंड रेज करना इंटरनेशनल लेवल पे जाके अदानी के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अदानी ने भी ये बात सामने कही थी कि जैसे ही सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी ना, उसके बाद शायद से अदानी ग्रीन खुद विदेश से यहाँ पे फंड रेज यहाँ पे करने वाला है। ऐसी रिपोर्टेडली खबरें सामने निकल कर आई थी। बट जब तक ये चार्जेस रहेंगे, फंड रेज करना तो मतलब काफ़ी एक मुश्किल पार्ट इनके लिए रहने वाला है। देन अगर हम बात करेंगे तो एस्ट्रल पाइप्स, मतलब एस्ट्रल लिमिटेड ये नाम है, बट एस्ट्रल पाइप अभी हम लोगों ने देखा, कल के दिन भी डिटेल वीडियो एक कवर ही यहाँ पे हुआ था कि एस्ट्रल का शेयर
10% के आसपास गिरा था, फिर बाद में थोड़ी सी रिकवरी होकर नेट 7% के आसपास की गिरावट थी। और रीज़न क्या था कि अपना एक केमिकल बिजनेस को डीमर्ज यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पे और क्या क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखता है, ये देखने वाली बात है। हालांकि जिनके पास एस्ट्रल के शेयर है उनको एस्ट्रल केमिकल का एक शेयर मतलब 1:1 का रेशो है वो तो यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये डीमर्ज के चलते मार्केट का सेंटीमेंट की अगर बात कर ले तो उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, तो एक चीज़ देखने वाली रहेगी कि एस्ट्रल लिमिटेड इस चीज़ को लेकर क्या एग्जैक्टली और क्लैरिफिकेशन देता है। देन सेम REC PFC की बात कर ले तो मर्जर की खबर कल भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही खबर आ गई तो इनके ऊपर मतलब अलग अलग अप्रूवल्स चाहिए होता है, तो बोर्ड से क्लियरेंस मिल गया, तो अगेन 2% की गिरावट देखने को मिल गई। तो REC PFC इनके नंबर्स भी देखने हैं, प्लस मर्जर को लेकर क्या क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं और ये देखने वाली बात है। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट ये होता है कि ऐसे जो भी प्रोसेस रहते हैं मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन, ये सारी चीज़ें लंबे प्रोसेस की होती है, एक 1.5 साल इसमें निकल जाता है। सो स्टॉक मतलब बोलते हैं ना एक साइड में फंस जाता है, तो ये एक दिक्कत वाली बात रहती है। एनीवेज इन कंपनीज इस चीज़ के चलते ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगी। देन दोस्तों टाटा मोटर की बात कर ले, कौन सा? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। सो खास करके JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर, इन्होंने तो रीब्रांडिंग यहाँ पे की थी। देन अगेन इसका कमबैक करने से रिलेटेड कोशिशें चल रही, साइबर अटैक भी इनके ऊपर यहाँ पे हुआ था। एंड रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक 10% गिरा था। क्यों? अगेन सेम वही चीज़, JLR ने FY27 का आउटलुक सामने रखा था एंड वो आउटलुक मार्केट को पसंद नहीं आया, तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर 10% गिरा था। एंड वी ऑल नो दैट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो शेयर है वो मतलब 70-80% भाई जो कमाई होती है वो JLR के चलती होती है, बाकी जो डोमेस्टिक बिजनेस है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम ही है। सो इसीलिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, तो इस चीज़ को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर बात करेंगे तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक की अगर बात करें, आपको याद होगा कि इसकी इन्होंने बताया था कि वो अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे, एक्सप्लोर कर रहे, किसके साथ? स्पेसएक्स इंटरनेशनल के साथ। बहुत सारे जगह पे सिर्फ स्पेसएक्स लिख दिया है, सिर्फ स्पेसएक्स लिख नहीं दिया मतलब भाई ये तो इलॉन मस्क वाली कंपनी हो गई, बट वहाँ पे स्पेसएक्स इंटरनेशनल लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर भी अभी भी काफ़ी डाउट यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे आ रहा है, मतलब हो रहा है, तो ज़रूर इनके भी नंबर देख लेंगे भाई, पढ़ने में क्या ही जाता है, तो ये भी आप नोट करके चल सकते हो। देन कैंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आपको याद ही होगा इनमें जो गिरावट स्टार्ट हुई थी खास करके कब से हुई थी? यस, जब कोटक ने रिपोर्ट निकाली थी इनके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई थी, आपको पता ही होगा। फिर कैंस ने भी अपने साइड से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था, बट यस उसके बाद हम कह सकते हैं वैसे तो बाजार में भी दबाव था, बट कैंस टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। तो लेट्स सी कैंस के नंबर्स कैसे रहते हैं, प्लस क्या मैनेजमेंट लास्ट टाइम की तरह ही मतलब क्या आगे आने वाले परफॉर्मेंस के बारे में वापस टिप्पणी यहाँ पे देंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो कैंस टेक्नोलॉजी इस चीज़ के चलते ज़रूर हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्पाइसजेट भी काफ़ी टफ सिचुएशन से चलता रहता है, इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। ठीक है, लीजिंग की बात कर ले, इंजन्स की अगर बात कर ले, पेमेंट को लेकर, तो ज़रूर स्पाइसजेट की भी नंबर को यहाँ पे हम ज़रूर गो थ्रू करेंगे कि कैसा रहता है परफॉर्मेंस। देन उसी के साथ साथ नो डाउट इसी का ही जो कॉम्पिटिटर है कौन सा? इंडिगो, तो वो भी रडार के ऊपर रहेगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो सरकार के नए नियम थे वो उन्होंने फॉलो नहीं किए, तो इनके फ्लाइट्स ज़मीन पे ही रह गए थे, तो काफ़ी घाटे में ये कंपनी आई थी जो कि हर किसी को पता था। तो लेट्स सी क्या ये घाटे से वापस प्रॉफिट में आएगी या नहीं आएगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो दोनों एयरलाइन वाली कंपनियाँ वैसे भी रडार के ऊपर रहती है। देन नो डाउट ये तो हो ही नहीं सकता भाई कि IT कंपनियाँ हम रडार के ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि IT के हमारे जितने भी कंपनियाँ हैं वो आप सभी लोगों को पता ही है किसके ऊपर निगाह रखते हैं। यस, वो रखते हैं निगाह अपने एसेंचर के ऊपर, और एसेंचर ने रिसेंटली जो नंबर्स यहाँ पे सामने रखे थे आप सभी लोगों को पता ही होगा, उन्होंने जो गाइडेंस थे रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उसको यहाँ पे कट किया था, और जैसे उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को कट किया स्टॉक 18 से 19% क्रैश हुआ था एसेंचर, एंड एसेंचर गिर गया था। उसी का रिएक्शन अगले दिन 20 जून को हमारे IT इंडस्ट्री में भी देखने को मिला था, कितनी सारी कंपनियां 10-12% गिर गई थी। रीज़न तो वही था कि एसेंचर ने भाई अपने गाइडेंस कट कर दिए, तो इन कंपनीज की भी हालत मतलब खराबी होगी। तो इसी चीज़ के चलते मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ गई भाई कि एसेंचर की ये हालत, तो हमारे IT कंपनीज रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर मतलब ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री देते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो आपको पता ही है काफ़ी ख़राब है, AI ने पूरा इनका मार्केट खा लिया है। ठीक है, एंड बोलने अगर काफ़ी लोग सोचते भी है सर बोल देंगे ना कुछ भी 4-5% बोल देंगे एकदम हायर लेवल का, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों। क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको अपनी रेपुटेशन रखनी होती है। ठीक है, आप एक बार के लिए अगर ऐसी बचकानी हरकतें कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ऐसा कर भी दिया तो वो
आप अगर कहोगे कि भाई इतना इतना परफॉर्मेंस भविष्य में देखने को मिलेगा, तो वो नज़र भी तो आना चाहिए। ठीक है, फिर जब नहीं आएगा नज़र तो सवाल पूछेंगे तो जवाब भी देना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो मन में आए कुछ भी आप पे बोल दिया, एंड अगर आपका एक बार रेपुटेशन चला गया, ठीक है, फिर मतलब बोलते हैं ना शेयर होल्डर फिर चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। हाँ मतलब आईटी स्पेस में यूजुअली यहाँ पे नहीं करती है, अच्छी वाली कंपनीज की अगर हम बात करें तो। वरना मार्केट में तो ऐसे आपको बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे जो इस प्रकार के मतलब स्टंट करते रहते हैं, अनाप शनाप कुछ भी कमेंट्रीज देते रहते हैं, और बाद में देखने को मिलता है कि भाई ये तो डबल डिजिट की बात करें, सिंगल डिजिट भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बट उससे क्या हो जाता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक होता है और फिर इन्वेस्टर उन कंपनी से दूर भाग जाते हैं। सो वो शॉर्ट टर्म के लिए आप एक सेकंड के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं भाई अच्छी अच्छी चीज़ें, बट बाद में सबको तो पता चल ही जाएगा भाई कि आपको तो मतलब वो मतलब परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, सो जितने भी कंपनीज थी दोस्तों उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं इनके नंबर्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, खास करके मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ना, या फिर भविष्य का गाइडेंस की अगर बात कर ले कि वो क्या एग्जैक्टली आगे की बात यहाँ पे कहते हैं, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो जरूर इन कंपनीज के नंबर्स को आप भी गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।